हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 4 लेके आई हूँ। चैप्टर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 4 एयर, वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, He और Ar 0.93%। ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है, वापस जाने नहीं देती। पृथ्वी पर तापमान अधिक हो जाता है। धरती ना तो अधिक ठंडी हो पाती है, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो जीवन असंभव होता है। अगर ये ग्रीन हाउस नहीं हो तो जीवन असंभव होगा। टेम्परेचर हाई हो जाएगा। CO2 का प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण से पृथ्वी का तापमान बढ़ा देते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब जो प्रदूषण होता है ना, इससे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापमान में टेम्परेचर हाई। ठंडे प्रदेशों में जमी बर्फ पिघलेगी। समुद्र के जल में वृद्धि होती है तो बाढ़ आती है। ऐसे में ही होता रहा तो जलवायु में परिवर्तन होता। मतलब जब बाढ़ आती, पहले तो वृद्धि होती है, पानी ज़्यादा आएगा तो बाढ़ आएगी। ऐसा ही होता रहा तो जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए CO2 की लिमिट में रखने का प्रयास किया जाता है। वायुमंडल की संरचना। ध्रुव पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती हैं, मतलब नीचे की ओर। वायु ठंडी होगी और बाहरी होकर नीचे गिरेगी तो ऊंचाई कम होगी। मतलब जो वायु नीचे ठंडी होती है तो नीचे गिर जाती है तो कम होगी। पोल इक्वेटर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ये वायु वाला होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य किरण वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं। वायु गर्म होकर ऊपर ठंडी तो ऊंचाई की मोटाई ज्यादा होगी। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित होता है। पहला, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली व महत्वपूर्ण परत होती है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी, टेम्परेचर हाई और तापमान में इधर कमी होती है। 18 किलोमीटर तक ये जाती है, जैसे कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल होता है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। इस समय इसे ताप दर हाउस कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर लेपो रेट कहते हैं। सभी मौसम घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। वर्षा, हिमवर्षा, पवन, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही वर्षा और हिमवर्षा होती हैं। समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। ये है समताप मंडल, इसमें ही हमारा ओजोन परत पाई जाती है। सुरक्षा कवच बोलते हैं। सूर्य के यूवी किरणों को अवशोषित करती है। ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस मंडल में 165 मीटर ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। जो समताप मंडल होता है उसी में ओजोन परत पाई जाती है और उसी में वायुयान उड़ते हैं। मध्यमंडल। वायुमंडल का तीसरी परत ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। उल्का पिंड इसी परत में नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ये N2 व O2 की उपस्थिति जब सूर्य की यूवी किरण पड़ती है तो कई परतों में विभाजित DEFG इन परतों के द्वारा सूक्ष्म, लघु व दीर्घ रेडियो तरंग की पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। आयन मंडल में 2 घटनाएं होती हैं। अरोरा वायरिलेस उत्तरी ध्रुव पर, अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुव पर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत हल्की गैस H2 व हीलियम, ये अंतरिक्ष में तैरती हैं।
विरल अवस्था में गैस घनत्व विरल अवस्था में होती हैं और गैस घनत्व कम होता है। तापमान किसी वस्तु के गर्म हीट व ठंडेपन की भाप कहते हैं जो सूर्य से पृथ्वी की ऊर्जा प्राप्त होती है। यह सूर्य से आयतन अत्यपन जो पृथ्वी से वायुमंडल की ऊर्जा प्राप्त होती है उसे वह तापमान कहते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक सूर्य की किरण का तिरछापन एवं मेघाच्छादन। वायुदाब एकांक क्षेत्र पर लगने वाला वायुभार वायुदाब कहलाता है। प्रति 10 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 मिलियन बार वायुदाब की कमी आती है। सभी स्थानों पर वायुदाब समान नहीं होता है। वायुदाब में अंतर को ही वायुदाब प्रवणता कहते हैं। मतलब जो वायुदाब में जो अंतर आता है उसे वायुदाब प्रवणता कहते हैं। सर्वाधिक वायुदाब सागर तल पर होता है 1305 MB। एयर प्रेशर ग्रेडिएंट इसी कारण एक बल की उत्पत्ति होती है। वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स पवन की उत्पत्ति। इसी के कारण पवन उच्च दाब में निम्न दाब की ओर चलता है। जैसे 90 MP वे PGF ये ऊपर नीचे दोनों में बराबर चलता है। पवन पृथ्वी के घूर्णन कारण एक विक्षोभ बल उत्पन्न होता है। इसे कोरिलेस फोर्स कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में PGF की लंबवत व दाईं ओर लगता है। दक्षिणी गोलार्ध में PGF की लंबवत बाईं ओर लगता है जिसके प्रभाव से पवन मूल दिशा से विक्षोभित हो जाती हैं। वायुदाब पेटी दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को वायुदाब पेटी कहते हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध विषुवत एवं उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में और विषुवत में। पवन स्थायी पवन वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में व्यापार पश्चिम व पूर्व पवन चलती हैं। मौसम पवन ऋतुओं में दिशा बदलना दिशा में मान सूचना पवन इत्यादि करती। स्थानीय पवन छोटे क्षेत्रों में विशेष समय में पवनें चलती हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म व शुष्क पवन और लू भी चलती हैं। आर्द्रता किसी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा की आर्द्रता किसी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता की क्षमता एक निश्चित तापमान पर किसी वायु द्वारा जलवाष्प धारण की क्षमता को आर्द्रता क्षमता कहलाती है। निक्षेपक आर्द्रता एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। सापेक्ष आर्द्रता RH A+F H-C गुणा 100 निक्षेप। सापेक्ष आर्द्रता जिसे तापमान पर किसी वायु की सापेक्षता आर्द्रता 100 हो जाए उसे ऑक्सो बिंदु कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप इसे नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग ज़रूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।